नमस्ते दोस्तों, रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अजय साहनी स्टार आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा थाने के अंतर्गत आती है और महाराजगंज के श्याम देवरवा थाना से भी वो जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर आप लोगों को एक बार ऐसा लगेगा कि ये जो अपराधों की श्रेणी है उसका कितना रूप है, अभी न जाने कितने चैप्टर, कितने अध्याय खुलने बाकी हैं। जी हाँ, विगत दिनों चौरी चौरा थाने में एक युवती गई दुल्हन के गेटअप में, बकायदा अभी हाथों की मेहंदी सूखी तो थी लेकिन उतरी नहीं थी, और वो जाकर आप बीती सुनाती है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी पूरे मामले के तह तक जाते हैं और उन्हें जो कहानी उभर कर सामने मिलती है उसी के बारे में आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ। हुआ यूं कि चौरी चौरा थाना अंतर्गत एक गांव में एक युवती की शादी 13 मई को हो गई। 13 मई को शादी कहाँ हुई? महाराजगंज जनपद के श्याम देवरवा थाना अंतर्गत एक युवक के साथ धूमधाम से, कहेंगे लॉकडाउन और कोरोना के अनुपालन के तहत शादी हो गई। आनन फानन में शादी हो गई। शादी होने के बाद 15 दिन तक लगभग बड़ा अच्छा उसका दिन बीता। 28 मई से उसके जीवन में एक बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आया। 28 मई को उसके पति के मोबाइल पर एक फोन गया और फोन उसके पति जो 13 मई 14 मई से अपनी पत्नी के साथ खुशनुमा माहौल में जी रहा था, अच्छा खासा दोनों पति पत्नी में बड़ा बढ़िया पटरी बैठ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन अब एक नए दिशा में चल पड़ा है और अब सब कुछ सही है। लेकिन वह अनजान पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ पति के मोबाइल पे फोन जाता है और वह उस फोन के बाद अवाक हो जाता है। उसके पूरे जीवन में एक, समझिए कि उथल पुथल मच जाती है। फोन जाता उतना तक तो सही था। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारी पत्नी जो है, जिसके साथ तुम हनीमून मना लिए और मना रहे हो, बड़ा मजे ले रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी बाद में, पहले मेरी पत्नी है। एक बार आप लोगों को मैंने कहा था कि पियवस पहले हमार रहलू, इस तरह के गीत और अभद्र संस्कृति ने समाज में जो एक ऐसा रूप ले लिया है कि वो व्यक्ति उसको बताता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं आ रहा हूं, तुम साले तैयार रहो मुझे झेलने के लिए, उसे गाली देता है बकायदा। और जो फोन करने वाला व्यक्ति होता है, जब वो श्याम देवरवा थाना अंतर्गत उस लड़के के घर दूसरे दिन पहुंच जाता है, पहुंचकर पूरा हंगामा करता है। युवा उम्र का लड़का, वो 27-28 वर्ष का, इस 45 वर्ष के उम्र के व्यक्ति को देखकर बड़ा विचलित होता है, बड़ा दुखी होता है। वह कहता है कि मैं इससे शादी किया हूं और मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे रखूंगा, तमाम तरह की बातें। अब वह बड़ा पशुपेश में फंस जाता है, बड़ा दुखी भी होता है कि मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी राज छिपाए रखा और मुझे नहीं बताया, मुझे धोखे में रखी। वो दुखी हो जाता है। वो चाहता तो उसके गांव वो गया था ना, तो चाहता तो गांव के लोगों को जुटाकर पूरा मतलब तमाशा बना सकता था, अच्छा खासा विवाद कर सकता था। लेकिन सही बात तो ये है, वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि गरीब बड़ा बुरा चीज होता है। गरीबी बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। अब सोच कर देखिए आप, मैं बार बार उसी बात को कहता हूं कि क्या ये संभव हो पाता है यदि वह किसी ऐसे घर परिवार में ब्याही गई होती जो थोड़े से खुंखार होते, दबंग होते, धनाढ्य होते लोग, या बड़े जाति के होते लोग, जैसे यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, इस तरह के लॉबी के होते लोग, जो जिसमें एक पावर होता है, एक शक्ति होती है। तो ये जो 45 साल वाला जो लौंडा था, जो मोबाइल पर उस नए नवेले पति को गरियाता है और कहता है तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं है, साले तुमसे बदला लेने मैं आ रहा हूं, और फिल्मी अंदाज में उसके घर पहुंच जाता और पहुंचने के बाद 4 दिन वहां बिताता। जी हाँ,
उसके ससुराल में, उस नई दुल्हन के ससुराल में 4 दिन तक वो बिता रहा है, डेरा डाल दिया जाकर। और वो जिद पर अड़ गया, पूरा एकदम गांव के लोग जुटे, संभ्रांत कुछ लोग जुटे, क्या हुआ करके। फिर श्याम देवरवा पुलिस भी आई। पुलिस का भी देखिए क्या गजब का कारनामा है भाई। आते ही पहले 20 लाठी मारना चाहिए था उस ससुरे को, मार के पहले घिसरा के ले जाकर उसको बंद करना चाहिए था। तो वो बकायदा पता नहीं कौन से आंदोलनकारी के तहत वो पूरा इस जिद पे अड़ा रहा कि नहीं नहीं ये मेरी पत्नी है और मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। अब वो महान पत्नी का भी कारनामा देखिए कि अगर वो चाहती तो चप्पल लेकर आती और उसको 10 चप्पल मार के कहती भाग जा यहाँ से, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं तेरी नहीं हूँ भाई, माफ़ कर। लेकिन ऐसा वो नहीं की, शायद उसके भी मन में वो कुलबुलाहट चल रहा था। अब मूल बात पर आइए कि विगत 3 वर्षों से उनके संबंध थे। विगत 3 वर्षों से वो उसके अफेयर में थी, उसके साथ वो पूरा जो है सारे जो सुख वैभव है वो प्राप्त कर चुकी थी। और वह उसको शादीशुदा नहीं हूँ कहकर, शायद मैंने ये तो बाद में वो यही पुलिस थाने पर जाकर वो यही बताई, संतोष कुमार अवस्थी सब इंस्पेक्टर को यही बताई कि भाई, इंस्पेक्टर को जो थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं उनको यही बताई कि वो बोलता था कि शादीशुदा नहीं है और हमारा शारीरिक शोषण करता था 3 साल से। ये भी देखिए कितना बड़ा बात है कि इन 3 सालों में वो जान ही नहीं पाई मोहतरमा कि ये शादीशुदा है कि कुंवारा है कि क्या है, ये नहीं जानने का उनको फुर्सत मिला। अब जब वो हंगामा करके देखिए क्या किया, उस श्याम देवरवा पुलिस के यहाँ हंगामा करके इनको जीत लाया। वो क्या किया, लड़का आजी जाकर दूल्हा एकदम जो है बहुत आहत होकर उनको तलाक दे दिया, यानी पंचों के सामने एक लिखित रूप से तलाक दे दिया लड़की को कि ठीक है भाई, जब इसकी ही पत्नी है तो ये ले जाए और मैं नहीं रखूंगा, बस जय हो, राम राम, अब कान पकड़ता हूँ, शादी नहीं करूंगा अब कभी। ऐसा वो संबंध लेके उनको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वो अपने साथ लिवा कर जेवर बिक्खो गहना कपड़ा लत्ता लेकर बाकायदा विदाई करवा के लेके अपने साथ चल दिया। और आने के बाद वह अपने घर जब लेकर आया तो वहाँ ऑलरेडी 2 गो बच्चा, एगो मेहरारू, यानी उस बुढ़वा की 2 बच्चे और एक बीवी इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्या कर रहे थे, बाकायदा उस पर टूट पड़े, सब मार के रद्द कर दिए पहले उस नई नवेली दुल्हन महारानी को, और इनको भी। अब देखिए वहां पर पलड़ा बदलते देखकर क्या किया, ये भी इसको मारने लगा, ये भी जो है इसको मारने लगा, अपनी बीवी की तरफ से हो गया, अपने बच्चों के मोह पास में आ गया। और उसके बाद इसका बिक्खो गहना ले लिया, छोड़ लिया। अब उसने तो ऐसा ही बताया है पुलिस को कि हमारा बिक्खो गहना छोड़ लिया और हमको मार के भगा दिया, उसकी बीवी और वो ने मिल के मारा। पुलिस का कहना है कि भाई अब हम लोग इस मामले को पूरा संज्ञान में ले लिए हैं, उसको खबर भेजे हैं, वो फरार है इसका बिक्खो लेकर। अब वो मिलेगा तो वो आएगा, अब वो नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। आप समझ ही रहे हैं मामला क्या हो सकता है। वो इससे वादा किया था कि भाई तुमसे हम शादी करेंगे और बम्बई चल कर रहेंगे। वो बम्बई रहता होगा, वो प्रेमी जो उसका था, तो बम्बई रहेंगे, ऐश करेंगे। तो ये बड़ी खुश थी कि अब हमारा जो है जीवन इस श्याम देवरवा थाना के इस मामूली से गांव में नहीं कटेगा, अब हमारा बम्बई में अब जीवन कटेगा मस्त एकदम। बम्बई में तो हम जाके हीरोइन बन जाएंगे। लेकिन वो वहाँ गई और जुगाड़ चला नहीं, न घर की रही न घाट की रही, पति से तलाक करवा दिया और अपने फरार है। अब भगवान ने बेड़ा पार लगाए उनका, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस बात से क्या मैसेज जाता है इस समाज में, और लोगों को क्या मैसेज जाता है। ऐसी तमाम युवतियां हैं जो अपने शादी विवाह के उपरांत भी अपने उन कथित तथाकथित प्रेमियों से संबंध विच्छेद नहीं कर रही हैं, वह चलाए जा रही हैं जब तक चल रहा है मामला। तो ऐसी घटनाएं समाज में न घटित हों और ऐसे घटिया लोग समाज से बाइकाट हों। ऐसे लोगों को अब क्या कहा जाए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पुलिस प्रशासन के भी पता नहीं कहाँ हाथ बंध जाते हैं। श्याम देवरवा पुलिस को उसको दौड़ा के मारना चाहिए था, अब मारते हुए जो है ला कर बंद करना चाहिए था, उस पर कुछ धाराएं लगानी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं उस श्याम देवरवा पुलिस को कौन सा स्वार्थ पनप गया कि अपने सामने ही अपनी उपस्थिति में एक शादी किए हुए पति पत्नी के बीच में तलाक करवाकर उसके प्रेमी के साथ विदा करवा दिए। सब गजब की बात है। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी खबर के साथ साथ और भी कुछ खबरों को लेकर आते हैं, कुछ देसी विदेशी खबरों के बारे में बताते हैं। सराय
आप लोगों को पता होगा माँ वैष्णो देवी का ट्रस्ट मंदिर बहुत पवित्र स्थल, वहाँ पर थोड़ा सा आगजनी का एक ठो घटना आया है। एक कोठी में आग लग गई है। माँ वैष्णो देवी के तमाम बड़ी कई कोठियाँ हैं, कई तरह के वहाँ मंदिर हैं, परिसर हैं, कोषागार है, अन्नगार है, तमाम तरह का भोजन वगैरह बनते रहता है, भंडारा चलते रहता है। तो एक बिल्डिंग में आग लग गई है और वहाँ से लपटें देखी गई हैं, तमाम तस्वीरों में भी वायरल हो रही हैं। इसके साथ साथ बताएंगे आप लोगों को कि राम रहीम आजकल मजे काट रहा है हनीप्रीत के साथ, अपनी उसी हनीप्रीत के साथ जिनको अपनी फिल्मों में हीरोइन बनाकर रखता था और उनको तथाकथित अपनी तीसरी बेटी भी कहता है, लेकिन अभी इस समय बड़ा आनंदमय जीवन जी रहा है। यह जो है लगभग 26 दिनों में 10 बार जो है वो जेल से बाहर आया भीतर गया, जेल से बाहर आया भीतर गया, ऐसा कारनामा किया है। और एक बहुत सनसनीखेज बात आप लोगों को थोड़ा सा साझा करेंगे कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की परपोती यानी पोती की बेटी गिरफ्तार हो गई हैं, और गिरफ्तार ही नहीं हुई हैं बल्कि वहाँ की अदालत ने उन्हें 7 साल का सजा सुना दिया है, वो जेल गई। उनका कोई घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था, 3 करोड़ रुपए का चूना लगा दी थी किसी व्यापारी को वहाँ के, उसने दर्ज किया था केस 2015 में, और अब जाकर जो है 2015 से अब तक वो जमानत पर चल रही थी और पेशी और पैरवी उस मुकदमे में चल रहा था। अब जो है सजा सुना दिया है कोर्ट ने, तो अब वो जेल गई और हो सकता है कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाए। महात्मा गांधी जी खैर अब क्या हैं, अब आप लोग समझ ही सकते हैं। ऐसे महान आत्मा के बच्चे, पोते परपोते या ऐसे लोग अगर कहीं पर कोई डगमगाहट आ जाती है, कोई जीवन में खलंग आता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है, कोई चूक रह गई है। बाकी जो भी हुआ आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।